नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग काव्य के शोभादायक तत्व अलंकार को पढ़ रहे हैं। इसके प्रथम भाग को हम अपनी पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज इसका दूसरा भाग हम लोगों की पाठ्य वस्तु है। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने जाना था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद प्रभेद होते हैं, इसको हम अपनी पूर्व की कक्षा में समझ चुके हैं। तो आइए हम एक बार थोड़ा विस्तार से दृष्टि डालते हैं कि हमने अपनी पूर्व की कक्षा में क्या पढ़ा था और हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। बच्चों, हम अलंकार के स्वरूप से परिचित हुए थे। हमने जाना था शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो रस भाव को सरलता से ग्राह्य बनाने वाले तत्व हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। उस अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्द की शोभा बढ़ाए उसे शब्दालंकार और जो अर्थ की शोभा बढ़ाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने शब्दालंकार के तीनों प्रकारों अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को विशेष रूप से पढ़ा था। आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत किन किन अलंकारों को पढ़ेंगे। हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। बच्चों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम सर्वप्रथम उपमा अलंकार को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि उपमा किसे कहते हैं। उपमा अलंकार बच्चों अर्थालंकार का यह पहला अलंकार है। आप जानते हैं कि अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले जो अलंकार हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। उसी के अंतर्गत यह प्रथम अलंकार है उपमा। उपमा शब्द का अर्थ होता है सादृश्य, समानता अथवा तुल्यता। जिस अलंकार में उपमेय की उपमान से किसी समान गुणधर्म के आधार पर समानता दिखाई जाए, तुल्यता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों, उपमा शब्द का अर्थ होता है उप अर्थात समीप में मा, मी धातु से मिलकर के बना हुआ है। जहां समीप में दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो पदार्थों को रख करके समानता अथवा तुल्यता दिखाई जाती हो, वह उपमा अलंकार है। यह इसके नाम में ही निहित है। अब हम इस अलंकार के अंतर्गत इसके कुछ पारिभाषिक शब्दों को जान लेते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, समान धर्म अथवा साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द किसे कहते हैं, जो उपमा का अंग कहलाता है। इनको हम विस्तार से समझते हैं। बच्चों, हमने आपको बताया कि उपमा के कुछ अंग हैं जिनका नाम उल्लेख हमने किया है। ये अंग 4 हैं। पहला अंग है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म अथवा साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। यदि हम किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख जो हुआ, मुख की तुलना हमने की है, तो मुख जो हुआ वह उपमेय हुआ और चंद्रमा जो हुए वह उपमान हुए। समान धर्म, उपमेय और उपमान से दोनों में समानता रखने वाला जो धर्म है वही समान धर्म कहलाता है।
हमने कहा कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो सुंदर शब्द है वह समान धर्म है। वाचक शब्द उपमेय तथा उपमान की समानता को प्रदर्शित करने वाला जो शब्द है उसे वाचक शब्द कहते हैं। समान, यथा, जैसे इस प्रकार के जो पद होते हैं वह वाचक शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, उपमेय उपमान विशेष रूप से स्मरणीय तथ्य हैं। यह अर्थालंकार के लगभग प्रत्येक अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। इसे आप अवधान पूर्वक स्मरण में रखिएगा। उपमा का उदाहरण, पहला उदाहरण है मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहां पर मुख को मयंक के समान मंजु और मनोहर बताया गया है। यहाँ मुख जो है वह उपमेय है, मयंक उपमान है, मंजु और मनोहर यह समान धर्म है और सम यह वाचक पद है। यहाँ उपमा के चारों अंग उल्लिखित हैं, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरि के पद की तुलना कोमल कमल से की गई है कि हरि के पद कैसे कोमल हैं? कमल से कोमल हैं। तो हरिपद यह उपमेय है, कमल यह उपमान है और कोमल यह जो है समान धर्म है और से यह वाचक पद है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है नदियां जिसकी यशोधारा सी बहती हैं अब निशिवासर। नदियां जिसकी यश की धारा सी हैं और निशिवासर दिन रात बहती हैं। यहाँ पर नदियां जो हैं वह उपमेय है। यशोधारा यश की धारा यह उपमान है। बहती बहना यह साधारण धर्म है और सी वाचक शब्द है। इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार है। प्यारे बच्चों, उपमा के कुछ और उदाहरण हम आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा। रवि सूर्य अग्नि बरसा रहा है और जो भूतल है वह तवासा जल रहा है। यहाँ नीचे की पंक्तियों में उपमा अलंकार है। भूतल जो है यह उपमेय है, तवा यह उपमान है, जल रहा जलना यह साधारण धर्म है और सा यह वाचक पद है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है पड़ी थी बिजली सी विकराल। यहाँ कवि एक क्रोध में आवेशित नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं पड़ी थी बिजली सी विकराल। वह बिजली सी विकराल पड़ी हुई थी। यहाँ पर बिजली जो है यह उपमान है, विकराल यह साधारण धर्म है, समान धर्म है और सी यह वाचक पद है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपमेय नायिका का उल्लेख नहीं हुआ है। यहाँ उपमा के 3 अंग विद्यमान हैं। कहीं कहीं पर उपमा के चारों अंगों में से 2 अंग रहते हैं, 3 अंग रहते हैं और उसके कुछ अंग नहीं भी उल्लिखित होते हैं। वहां पर लुप्तोपमा कहलाता है।
आप इसे सामान्य शब्दों में समझिए कि यह उपमा का उदाहरण है। अब हम उपमा के कुछ और उदाहरणों को भी देखते हैं। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। यहाँ पर भी कवि एक नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी मर्म वेदना निकल रही थी, प्रकटित हो रही थी, और वह वेदना कैसी थी? करुणा विकल कहानी सी, करुणा से विकल कहानी सी था। यहाँ पर मर्म वेदना यह उपमेय है, करुणा विकल कहानी यह उपमान है, सी यह वाचक शब्द है। यहाँ साधारण धर्म का उल्लेख नहीं हुआ है। अभी हमने आपको पूर्व में बताया है कि कभी कभी उपमा के एक या एक से अधिक अंग लुप्त रहते हैं और वह लुप्तोपमा कहलाता है। यहाँ पर भी वही स्थिति है, यह उपमा का उदाहरण है। हमारा अगला उदाहरण है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः कालीन जो नभ था वह बहुत नीला था, कैसा? शंख जैसे। यहाँ पर प्रातः कालीन नभ, प्रात नभ यह जो है उपमेय है, शंख यह उपमान है, नीला यह साधारण धर्म है, और जैसे यह वाचक पद है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपमा के चारों अंग उल्लिखित हैं, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर कवि मन के डोलने का, मन की चंचलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन पीपर के पात, पीपल के पत्ते जैसा डोला। इन पंक्तियों में जो मन है वह उपमेय है। पीपर पात, पीपल का पत्ता, यह उपमान है। डोला, डोलना यह साधारण धर्म है, और सरिस यह वाचक पद है। इस प्रकार यहाँ उपमा अलंकार है। यह उपमा का बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता। प्यारे बच्चों, रूपक शब्द का अर्थ नाटक भी होता है। जब आप कोई नाटक देखने जाते हैं, रंगमंच पर आपको जो पात्र दिखाई देता है वह आपको अभिनेता या अभिनेत्री नहीं दिखाई देता, वह जिसका नाटक करने के लिए प्रस्तुत है, जो कथा प्रस्तुत करने के लिए वह उपस्थित है, वह तत्सदृश ही दिखाई देता है। यदि हम रामायण देखने गए हुए हैं तो हमको रंगमंच पर राम दिखाई देते हैं, हमको कोई अभिनेता नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से इस अलंकार में उपमेय जो होता है वह उपमान का ही रूप धारण करके उपस्थित हो जाता है। उपमेय का पृथक अस्तित्व नहीं होता, वह उपमान ही दिखाई देता है। यही अभेद आरोप है, उसके रूप में वह वर्णित होता है। इसका उदाहरण है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंपसी मतवाली। यहाँ पर कवि क्रोध से आवेशित नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे चिंता की पहली रेखा। यहाँ नायिका के रूप में नहीं वर्णित है, चिंता की पहली रेखा के रूप में वर्णित है। अरे विश्ववन की व्याली, अरे
विश्व संसार रूपी वन की ब्याली सर्पिणी, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण और ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। ज्वालामुखी का जब स्फोट होता है तो भीषण लावे निकलते हैं, भीषण कंपन होता है, वैसी मतवाली, ऐसा कवि नायिका को संबोधित कर रहा है। यहाँ चिंता की पहली रेखा उपमेय में विश्व वन की ब्याली आदि उपमानों का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, रूपक के कुछ और उदाहरण भी हम देखते हैं। यह उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह मीराबाई जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने तो राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया। यहाँ राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। एक अगला उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ एक नायिका अपनी सखी को जगाते हुए कहती है कि हे सखी उठो, बीती विभावरी, विभावरी रात्रि को कहते हैं, रात्रि बीत गई है, जागरी, हे सखी उठ जाओ और उठो तो कितना मनोरम दृश्य है, उसे देखो। उस दृश्य का वर्णन नीचे की पंक्तियों में है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी, उषा काल रूपी जो नायिका है वह अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ पर उषा काल पर नागरी अर्थात नायिका का, अंबर आकाश पर, पनघट का और तारा पर घट का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। एक और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, यह महाकवि तुलसीदास विरचित है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यह सीता स्वयंवर के वर्णन प्रसंग में उल्लिखित है कि उदित उदयगिरि मंच पर, जब मंच रूपी उदयगिरि पर कौन उदित हुआ? रघुवर बाल पतंग, रघुवर रूपी बाल सूर्य उदित हुए। तब क्या हुआ? विकसे संत सरोज सब, संत रूपी सारे सरोज, सारे कमल विकसित हो गए, खिल गए, और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी जो भ्रमर थे वह हर्षित हो गए। यहाँ पर मंच पर उदयागिरि का, रघुवर राम पर बाल पतंग बाल सूर्य का, संत पर सरोज का, और लोचन नेत्र पर भृंग भ्रमर का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। एक अगला उदाहरण है, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। मन रूपी सागर में मनसा लहर, इच्छा रूपी जो लहर है उसमें बूढ़े बहे अनेक, बहुत बूढ़े और बहुत बहे, बहुत डूब गए, बहुत बह गए। इसमें मन पर सागर का और मनसा इच्छा पर लहर का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है, विषय वारि मन मीन, भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। विषय रूपी वारि और मन रूपी जो मीन है, मछली है, वह भिन्न नहीं होत, वह कभी भी भिन्न नहीं होते, अलग नहीं होते,
कबहु पल एक पल भी कभी अलग नहीं होते। यहाँ पर विषय पर वार जल का और मन पर मीन का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है, इस हृदय कमल का घिरना अली अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में। इस उदाहरण में हृदय उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, अलकों उपमेय पर अली उपमान का आरोप है, आंसू उपमेय पर मरंद उपमान का आरोप है और निःश्वास उपमेय पर पवन उपमान का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार के बाद अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं कि उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं। उत्प्रेक्षा बच्चों, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है संभावना। इस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, मनुमानो, मनहु, जानेहु, जानो, इस प्रकार के वाचक शब्द उत्प्रेक्षा के हैं। यदि ये शब्द आपको पंक्तियों में मिले तो आप निर्भीकता पूर्वक यह जान जाइए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। इसका उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मनि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्यारे बच्चों, आपको स्पष्टतया दिखाई दे रहा है यहाँ मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम सर्वप्रथम इसका अर्थ लगा करके भी देख लेते हैं कि इसमें कैसे संभावना की गई है। सोहत ओढ़े पीत पटु, शोभायमान हो रहे हैं, क्या ओढ़ करके? पीत पटु, पीतांबर ओढ़ करके शोभायमान हो रहे हैं। और कैसे हैं? श्याम सलोने गात, सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर ओढ़ करके शोभायमान हो रहे हैं। और कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मानो, ऐसे लग रहे हैं, मनहु, मानो ऐसे लग रहे हैं, नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात की प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर ओढ़ करके शोभायमान हो रहे हैं। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों, यहां आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर उपमेय पर नीलमणि शैल और उनके पीतपट पीतांबर पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यह वर्णन महाभारत में अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन की स्थिति का वर्णन है। जब अभिमन्यु वध का समाचार अर्जुन को प्राप्त हुआ तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा। जब अर्जुन को पता चला कि उनके बालक निहत्थे पुत्र की हत्या 7 महारथियों ने मिलकर के की है, तो उनका मारे क्रोध के तन कांपने लगा। और कैसा कांप रहा था? मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जैसे कोई सागर भीषण प्रचंड आंधी से लहरों से उद्वेलित हो उठता है और विनाश को उन्मुख होता है, उसी प्रकार से अर्जुन का तन भी कांपने लगा। यहाँ पर अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए तन में
हवा के वेग से सागर के जगने की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द भी विद्यमान है, मानो। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अभिमन्यु वध के बाद उत्तरा के नेत्र अपने श्रेष्ठ जनों से बात करते हुए जल से भर गए और वह कैसे प्रतीत हुए, मानो वह ऐसे लग रहे थे कि हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से, ओस के बूंदों से परिपूर्ण नए पंकज हों, नए कमल हों। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में हिम के कणों से युक्त, ओस के जल से युक्त नवीन पंकज की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको यह अलंकार समझ में आ गए होंगे। आपने जाना कि जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वहां पर उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान का अभेद आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार, और जहां संभावना प्रतीत की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दूसरा प्रश्न है, नैन चुवहि जस महवट नीरू, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तीसरा प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है। और चौथा प्रश्न है, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।